हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं, जो कि पिछले क्लास में हमने पढ़ा था। तो चलिए उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। हमने कल क्या पढ़ा था। तो कल हमने पढ़ा था परिणामवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण, जिसे हम सर्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। तो चलिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं पहले कि परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा क्या होती है। तो ऐसे विशेषण शब्द जिससे वस्तु की माप तोल संबंधित विशेषता का बोध होता है, उसे ही हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। दूसरा, सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, तो इसकी भी परिभाषा देख लेते हैं हम। जहां सर्वनाम शब्दों का प्रयोग विशेषण के रूप में किया जाता है, तो ऐसे विशेषण शब्दों को सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। हमने कल इसका डिटेल में पढ़ा था। तो चलिए आज की क्लास में हम देखेंगे कि प्रविशेषण एवं विशेषण की अवस्थाएं एंड विशेषण शब्दों का निर्माण कैसे हुआ। विशेषण शब्दों का निर्माण कैसे करते हैं, चलिए। तो प्रविशेषण किसे कहते हैं, तो ऐसे शब्द जो विशेषण शब्दों की भी विशेषता बताते हों, ऐसे शब्द जो विशेषण शब्दों की भी विशेषता बताते हों, उन्हें प्रविशेषण कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में, राम बहुत लंबा है। राम क्या है, बहुत लंबा है। तो इसमें बहुत क्या है आपका, ये प्रविशेषण है। कश्मीरी सेब सुंदर सिंदूरी लाल होते हैं। कश्मीरी सेब क्या होते हैं, सिंदूरी लाल होते हैं। सिंदूरी आपका क्या है, ये भी आपका प्रविशेषण है। हिमालय पर्वत अत्यंत ऊंचा है। हिमालय पर्वत क्या है, अत्यंत ऊंचा है। तो इसमें इसमें आपका प्रविशेषण क्या हो जाएगा, अत्यंत। विशेषण की अवस्थाएं, विशेषण की अवस्थाएं कौन कौन सी होती है। मूलावस्था, दूसरा उत्तरावस्था, तीसरा उत्तमावस्था। जहां विशेषण का प्रयोग सामान्य रूप में हो, क्या हो, जहां विशेषण का प्रयोग सामान्य रूप में हो, उसे हम मूलावस्था कहते हैं। उत्तरावस्था, जहां दो लोगों की बीच की तुलना कराई जाए, वहां उत्तमावस्था होता है। वहां उत्तरावस्था होता है। उत्तमावस्था क्या होता है, जहां सभी से तुलना कराकर श्रेष्ठ या न्यून बताया जाए। न्यून मतलब नीचे या कम, उसे हम उत्तमावस्था कहते हैं। पहला, मूलावस्था, जहां विशेषण का प्रयोग सामान्य रूप से किया जाता है, सामान्य रूप से किया जाता है, वहां विशेषण की मूलावस्था मानी जाती है। वहां क्या होती है, विशेषण की मूलावस्था मानी जाती है। जैसे, मुझे काला घोड़ा पसंद है। इसमें मूल अवस्था क्या हो जाएगा आपका, काला। दूसरा, श्याम को मीठा पानी चाहिए। श्याम को क्या चाहिए, मीठा पानी चाहिए। इसमें क्या मूलावस्था है, कहाँ पे है, तो ये मीठा जो हो, ये आपका हो जाएगा मूलावस्था। हरीश बहुत लंबा है। हरीश क्या है, बहुत लंबा है। तो इसमें आपका मूलावस्था क्या हो जाएगा, लंबा। अभिनव
होशियार छात्र है। अभिनव क्या है? होशियार छात्र है। तो इसमें होशियार क्या हो जाएगा आपका? मूलावस्था हो जाएगा। और उत्तरावस्था अब हम देखते हैं। जहां किसी एक वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से कराकर किसी एक को श्रेष्ठ या न्यून बताया जाए, वहां विशेषण उत्तरावस्था होती है। वहां क्या होती है? विशेषण उत्तरावस्था होती है। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, श्याम मीना से क्या है? छोटा है। तो यहाँ पे तुलना हो रहा है, श्याम और मीना में क्या हो रहा है? एक दूसरे से तुलना हो रहा है। हरीश मोहन से लंबा है। हरीश क्या है? मोहन से लंबा है। तो यहाँ भी तुलना ही हो रहा है हरीश और मोहन में। अभिनव गुनगुन से होशियार है। अभिनव क्या है? गुनगुन से होशियार है। तो देखिए यहाँ भी तुलना हो रहा है। अभिनव क्या है? अभिनव जो है आपका, ये गुनगुन से होशियार है। सीमा राधा से अच्छा गाती है। सीमा क्या है? राधा से अच्छा गाती है। तो यहाँ भी तुलना ही हो रहा है आपका राधा और सीमा में। सत्या मोहन से कम दौड़ता है। सत्या क्या है? मोहन से कम दौड़ता है। तो यहाँ पे आपका उत्तरावस्था में यहाँ पे भी तुलना ही हो रहा है सत्या और मोहन में। अब हम देखेंगे तीसरा, उत्तरावस्था किसे कहते हैं? जहां किसी एक व्यक्ति अथवा वस्तु की तुलना सभी को कराकर उसे श्रेष्ठ या न्यून बताया जाए। न्यून फिर से हम आपको बता देते हैं, न्यून मतलब नीचे या कम। वहां विशेषण की उत्तमा अवस्था होती है। वहां क्या होती है? विशेषण की उत्तमा अवस्था होती है। जैसे उदाहरण देखें तो हम, श्याम सबसे होशियार है। श्याम क्या है? सबसे होशियार है। यहाँ पे देखिए श्याम एक व्यक्ति हो गया और सबसे है जो, ये सभी से तुलना हो रहा है। तो वहां जितने लोग हैं सभी से श्याम की तुलना हो रही है। तो ये हो जाएगा आपका ये एग्जाम्पल। गीता सबसे लंबी है। गीता क्या है? जो सबसे लंबी है। यहाँ सभी से गीता की तुलना किससे हो रही है? सबसे हो रही है, किसी एक व्यक्ति से नहीं हो रही है। तीसरा एग्जाम्पल, मोहन हम सब में ईमानदार है। मोहन क्या है? हम सब में ईमानदार है। तो मोहन की तुलना किससे हो रही है? हम सब में हो रही है। यानी कि वहां जितने लोग भी हैं वहां सबसे हो रही है। बुर्ज खलीफा सबसे ऊंची इमारत है। बुर्ज खलीफा क्या है? सबसे ऊंची इमारत है। तो यहाँ भी सबसे जो है आपका सभी से तुलना कराया जा रहा है। इसका किसी एक व्यक्ति से नहीं कराया जा रहा है या किसी एक स्थान से नहीं कराया जा रहा है। तो बुर्ज खलीफा सबसे ऊंची इमारत है। इसमें ये आपका मूलावस्था हो जाएगा। यहाँ पे वो हो जाएगा मूलावस्था। एक साइड हमने मूलावस्था लिखा है, एक साइड हमने उत्तरावस्था लिखा है, एक साइड हमने उत्तमा अवस्था लिखा है। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे मूला को उत्तरा बनाएंगे और फिर उसको उत्तमा बनाएंगे। तो उत्तरा में तर जोड़ेंगे और उत्तमा में तम जोड़ेंगे। सरल का क्या हो जाएगा? उत्तमा अवस्था सरलतम। और वही उत्तमा में क्या हो जाएगा? सरलतम। निम्न का क्या होगा? निम्नांतर। यहां हो जाएगा निम्नांतम। लघु क्या हो जाएगा? लघुत्तर। उत्तमा क्या हो जाएगा? लघुत्तम। श्रेष्ठ का क्या होगा? उत्तरा।
श्रेष्ठ। उत्तमा में क्या हो जाएगा आपका? श्रेष्ठतम। अधिक का उत्तरा क्या होगा? अधिकतर। उत्तमा में क्या हो जाएगा? अधिकतम। सुंदर का क्या होगा? सुंदर, सुंदरतर। अब वही उत्तमा में हो जाएगा आपका सुंदरतम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम विशेषण शब्दों का निर्माण। विशेषण शब्दों का निर्माण कैसे हुआ एंड कैसे हम करते हैं। विशेषण शब्द का निर्माण संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा अवयव शब्दों के अंत में प्रत्यय लगाकर किया जाता है। जैसे जंगल में हम बड़ी ई जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? जंगली। लोभ में बड़ी ई जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? लोभी। रस में इला जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? रसीला। तो हमने एक साइड शब्द लिखा है, एक साइड विशेषण लिखा है। तो उपदेश का क्या हो जाएगा? विशेषण उपदेशक हो जाएगा। नगर का क्या हो जाएगा आपका? विशेषण नागरिक हो जाएगा। इतिहास का क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक हो जाएगा। वर्ष का विशेषण होगा वार्षिक। शरीर का विशेषण हो जाएगा शारीरिक। समय का विशेषण हो जाएगा आपका सामयिक। संसार का विशेषण हो जाएगा सांसारिक। अंक का विशेषण अंकित। नगर और संसार में क्या है? ये सब में हमने इक जोड़ा है। इसमें क्या आगे आ रहा है? ई का आ रहा है। इसमें भी ई का आ रहा है लास्ट में। ये प्रत्यय में ये क्या है? इक है। अपमान का क्या होगा? विशेषण अपमानित। अंकुर का हो जाएगा अंकुरित। पीड़ा का विशेषण पीड़ित। ईश्वर का विशेषण ईश्वरी। राष्ट्र का विशेषण राष्ट्रीय। भारत का विशेषण भारतीय। दर्शन का विशेषण दर्शनी। क्षमा का क्षम में हो जाएगा। पूजा का विशेष पूज्य हो जाएगा। वन का विशेष वन्य हो जाएगा। क्रोध का विशेष क्रोधी हो जाएगा। तो हमारा विशेषण एवं विशेष आज समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। अगले क्लास में हम एक अलग ही टॉपिक देखेंगे, एक नया टॉपिक।